पाकिस्तान में होने वाले किसी भी कम्पटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इंग्लिश का पोर्शन सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। चाहे वो सीएसएस है, चाहे वो वन पेपर एग्ज़ाम्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस के। तो अगर हम देखें तो मोस्टली वो पोर्शन 20 से 25 नंबर का इंग्लिश के पोर्शन से ही पूछता है सवालात का। तो अब सबसे अहम सवाल उठता है कि इंग्लिश के पोर्शन को कवर कैसे किया जाना चाहिए और किन सोर्सेज़ को कंसल्ट करना चाहिए और क्या बेहतरीन स्ट्रेटजी है इसको कवर करने की। तो मैं अपनी कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करूँगा जिनको मैंने इस्तेमाल किया और जो मुझे महसूस हुआ कि बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि आम अवेलेबल नहीं हो, बस ये है कि मैंने इनको ऑर्गेनाइज्ड वे में बताया आप सबको। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग स्किल्स ना। तो उसको हम अलग से कभी कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ इसको वन पेपर के लेंस से कवर करेंगे, चाहे वो एफपीएससी है, चाहे वो पीपीएससी या दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम्स हैं। तो जो सबसे पहले हमने अंग्रेज़ी में कवर करना है वो है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। हम उससे सबसे पहले शुरू करेंगे कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम सेंटेंस की टाइप्स पे चले जाएंगे, टाइप्स ऑफ टेंसेस को कवर करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं कि इनको कैसे कवर करना है। इसके लिए सबसे बेहतरीन सोर्सेस कुछ हैं जो कि मैं किताब की शक्ल में और यूट्यूब वीडियोस की शक्ल में आपको बता सकता हूँ कि अगर आप चाहते हैं, आप एक विजुअल लर्नर हैं और आप समझते हैं कि आप सुन के ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं, तो इंडियन यूट्यूबर हैं मैम रानी, उनकी कुछ प्लेलिस्ट हैं जिनको आप सुन सकते हैं। जैसे जो सेंटेंस करेक्ट 60 रूल्स ऑफ ग्रामर हैं, और उसके साथ ही उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे प्लेलिस्ट है जिसको आप सुन सकते हैं। उसी के साथ साथ आप इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ के नाम से किताब है, रेमंड मर्फी की किताब, और वो किताब सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी रेकमेंडेड किताब है अंग्रेज़ी के लिए। वो किताब इस वजह से बड़ी बेहतरीन है क्योंकि उसमें कोई 150 के करीब एक्सरसाइजेज़ दी हुई हैं कि आप कवानीन को पढ़ेंगे, असूल व ज़वाबित को पढ़ेंगे और फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिस की शक्ल के अंदर। तो उससे भी आपकी लर्निंग काफ़ी बेहतर हो सकती है, क्योंकि जो करेक्शन का पोर्शन है उसको जितना मर्ज़ी आप पढ़ लें, जब तक आप उसको हाथ से नहीं गुजारेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी उस पर कमांड नहीं होगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपका ये करेक्शन का पोर्शन है सेंटेंसेस का, उसको आप कवर कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप देखें कि अगर दूसरे सोर्सेज हैं उसमें आप टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर है प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की, और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल चीज़ें सही से समझ नहीं आ पा रही, तो आप कोई मैट्रिक या इंटर की इंग्लिश ग्रामर की किताब इस्तेमाल कर सकते हैं करेक्शन के लिए। अब करेक्शन में आपने ये चीज़ें करनी है, उसके साथ साथ आपने नरेशंस करनी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस भी करनी है। तो इन चीज़ों को आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। और लाजमन जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि आपने जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी है, अपनी गलतियों को देखना है और फिर उसको एवेल्यूएट कराना है। और अगर आपको कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा, कोई रूल समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं, वो आपको एलेबोरेट कर सकता है इस मामले के अंदर। तो उसके बाद अगली चीज़ जो है आ जाती है वो है आ जाती है कुछ इंग्लिश का वो पोर्शन जो कि थोड़ा क्रैमिंग से रिलेटेड है। उसमें आपने देखना है कि जैसे हमारे पास आ जाते हैं प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस के लिए भी आप टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर को इस्तेमाल कर सकते हैं, या करीमदाद चुगताई साहब की किताब है इंग्लिश प्रेसिएंट कॉम्पोजिशन पे, वहाँ से प्रेपोजिशंस आप कर सकते हैं, या हाई स्कूल ग्रामर से। मतलब कोई भी सोर्स आपको प्रेपोजिशन के लिए अच्छा लगे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन फिक्स्ड हैं मोस्टली। तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रेपोजिशन का पोर्शन है वो बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ईडियम्स के लिए भी आप इन्हीं सोर्सेज का सहारा लेंगे, फ्रेजल वर्ब्स के लिए भी यही इस्तेमाल करेंगे, और एंड पे हमारे पास आ जाती है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो ये बड़ा अहम पोर्शन है कि अगर हम देखें एफपीएससी के जो अक्सर एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें कोई 10 से 12 नंबर के सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए होते हैं, सीएसएस में 20 मार्क्स के आए होते हैं, और पीपीएससी में भी कोई इसी हिसाब से उसकी रेशियो होती है। तो अब सबसे एलिफेंट इन द रूम ये है कि हर कोई उसको क्रैम करने के चक्कर में है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको याद कर लूँ, लेकिन वो फिर भी कवर नहीं हो रहा। तो इसमें थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटजी है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले तो आपने पास्ट पेपर का सहारा लेना है। पास्ट पेपर में आपने पीछे की तरफ जाना है, यानी 2026 से लेके 2000 कोई 18-20 तक के पास्ट पेपर्स
को एक ऑर्डर में कवर करना है। उसमें जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं आपने उनको देखना है। अगर एक वर्ड है तो उसके साथ जो बाकी 4 वर्ड्स हैं आपने उसको भी एक्सप्लोर करना है। आपने उस वर्ड को थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। आप वो वर्ड चैट जीपीटी के पास लेके जा सकते हैं, या गूगल पे किसी अच्छी इंग्लिश डिक्शनरी का सहारा ले सकते हैं, या आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको वर्ड का कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा कि कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है किस जगह इस्तेमाल होने के लिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होना होता है। ये नहीं है कि आपने एक लफ्ज़ खोला है, उसके 8 सिनोनिम्स हैं, 4 सिनोनिम्स, उनको आपने अज़बर कर लिया, रट्टा लगा के याद कर लिया, ये नहीं करना। आपने हर वर्ड को इंडिविजुअली एक्सप्लोर करना है, उसका मतलब जानने की कोशिश करनी है, तो फिर जाके आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ये है कि अगर एक वर्ड दिया हुआ है, तो आगे जो 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस को भी आपने उसी तरह एक्सप्लोर करना है साइमल्टेनियसली। और ये एक्सरसाइज आपने करनी है। इसमें आपने सबसे पहले CSS के पेपर्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर करने हैं, FPSC के कवर करने हैं, और फिर उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC के कवर करने हैं। उससे क्या होगा कि जो कमीशंस में रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे, ताकि आप उनको सही से कर सकें। और दूसरा तरीका ये है कि जो नए अल्फाज हैं उसके लिए क्या किया जाए, उसमें यह है कि आप जो किताबें पढ़ते हैं या अखबार पढ़ते हैं, तो अक्सर जो न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं जो कि फ़ंक्शनल वोकैबुलरी है, आपने उनको पढ़ने की कोशिश करनी है। और वो जो अल्फाज हैं उसको आपने अपने पास एक रजिस्टर या नोट पैड या डायरी या फ़ोन के अंदर कोई वर्चुअल डायरी आप बना लें, वहाँ पे आप उन अल्फाज को अलग से लिखते रहें। तो ऐसे में क्या होगा, एक तरफ आपके पास पास्ट पेपर से रिसोर्सेज जमा हो चुके होंगे, और दूसरी तरफ आपकी अपनी रीडिंग से वो चीज़ें डेवलप हो चुकी होंगी। तो इस अंदाज में आप बड़े अच्छे तरीके से बड़े कम टाइम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स को कवर कर सकते हैं, और वो आपके लिए एक बोझ नहीं बनेगा ये काम। और फिर ये है कि वो जो चूँकि जो आप अखबार में या किताबों के अंदर अल्फाज पढ़ रहे होंगे वो फंक्शनल अल्फाज होंगे, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राइटिंग में भी इम्प्रोवाइज़ करें। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उन अल्फाज का इस्तेमाल करें, ताकि वो आपकी एक वर्किंग मेमोरी का पार्ट बन जाए। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके को फॉलो करें तो आपका इंग्लिश का पोर्शन बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। अब जब आप इस अंदाज में इसको कवर करेंगे तो ये पूरी बुनियाद फराहम करेगा आपको कि आप जो कंपैरेटिव एग्ज़ाम में राइटिंग का प्रोसेस है, ऐसे राइटिंग का प्रोसेस, उसके लिए आप उसका प्री रेक्विजिट्स जो बेसिक होंगे उसको मीट कर चुके होंगे। और फिर उसके बाद होगा कि आप ऐसे राइटिंग का स्ट्रक्चर सीखेंगे, और आप साथ कंटेंट रीड करेंगे, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ऐसे लिखना। जब तक आप अपनी बुनियाद पे काम नहीं करेंगे, इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक आप हम गलत डायरेक्शन में ही जाते रहेंगे, और आपका 0/0 रिज़ल्ट मिलेगा, कुछ ख़ास आपको मिलेगा नहीं। तो अगर आप राइटिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे तो फिर अगली वीडियो में मैं उस पर भी डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच।